नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जय महाकाल, जय महाकाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी अर्थात गुप्त अध्यात्म। काफ़ी दिनों के बाद मैं अब ये एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सोच रहा हूँ कुछ जो नॉलेज है उसको आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि बीच बीच में आप सभी के कॉल आते रहते हैं और आप लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमेशा से होता है, पूछते रहते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो उसमें आज, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, पिशाच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा पिशाच कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके लक्षणों को कैसे पहचानें, आप कैसे पता कर सकते हैं कि कहीं आपके साथ कोई पिशाच तो नहीं है, या फिर आप कैसे पता करेंगे कि आपके किसी दोस्त या किसी परिवारीजन के पीछे पिशाच का साया है। और फिर कुछ छोटा एक दो उपाय आपको बताऊंगा जो कि आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा इस चीज़ से बचने के लिए, और आप इन सब से सेफ रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो, पिशाच। तो सबसे पहले देखिए, पिशाच के बारे में आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट देता हूँ। हमारे यहाँ पिशाच को पिशाच कहते हैं, और विदेशों में जो सबसे ज़्यादा फेमस पिशाच रहा है उसका नाम रहा है ड्रैकुला। ये एक उपन्यास था जिसको ब्रेम स्टोकर ने लिखा था, लेकिन ये किसी एक राजा से प्रेरित था जो कि रोमानिया का, ट्रांसल्वेनिया का महान राजा हुआ है, वैलिड ड्रैकुल। आखिर ये क्यों बना और ये उपन्यास लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? उस समय यूरोप में एक बहुत बड़ा चलन था जिसमें किसी भी मरे हुए आदमी जिस पर उनको ये शक होता था कि ये वैम्पायर बन चुका है या वैम्पायर के काटने से मरा है, उसको दफनाने के बाद उसके ऊपर क्रॉस रख देते थे और उसके ऊपर कुछ भारी पत्थर या सामान लगा दिए जाते थे, जिससे कि वो इंसान अपनी कब्र में से वापस ज़िंदा होकर बाहर ना आ जाए और बाकी दूसरे सामान्य लोगों को काट कर, उनका खून पीकर उनको भी पिशाच ना बना दे। तो वैम्पायर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, बस वो पिशाच का ही एक प्रकार बताया जाता है। थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्री और इंडियन कंट्री, हमारी जो भारतीय कल्चर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पिशाच की कैरेक्टरिस्टिक्स में और उनके कार्य करने के तरीके में। वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप में ख़ास तौर से 16वीं शताब्दी के बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फैला। अभी हाल ही में एक कब्र मिली है काफ़ी पुरानी, जिसमें उस कब्र में दफनाए गए इंसान के आगे के दो दांत, जो कि रोडेंट्स कहते हैं शायद उसको, आगे के दो दांत जो कहते थे पिशाच के खून पीने के काम आते हैं, वो सामान्य से अधिक बड़े मिले हैं। तो ऐसा कहा गया कि ये एक ऐसी डिस्कवरी है जिसमें पहली बार एक वैम्पायर की कब्र पाई गई है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है मैं बताऊँ। वहाँ पर ये कहा जाता है कि पिशाच की जो, या वैम्पायर की जो नस्ल है, वो एक से दूसरे में वायरस को ट्रांसफ़र करने से बढ़ती है। जब वैम्पायर किसी इंसान को काटता था तो रेबीज़ जैसे फैलता है, कुत्ते ने किसी इंसान को काटा और वो कुत्ते की तरह बिहेव करने लगा, पानी से डरने लगा, भौंकने लगा, तो रेबीज़ के इन्फेक्शन की वजह से वो इंसान कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है। उस समय भी ये माना जाता था कि इसी तरह से ये एक वैम्पायर का वायरस होता है, और जब वैम्पायर किसी सामान्य इंसान को काट लेता है, उसका खून पीता है, तो वैम्पायर के ये वायरस उस इंसान के अंदर एंटर कर जाते हैं और इसकी वजह से वो इंसान भी वैम्पायर बन जाता है और वैम्पायर की तरह बिहेव करने लगता है और दूसरे लोगों का खून पीने लगता है, चाहे वो उसके भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पड़ोसी हो, वो सबके लिए अनजान बन चुका होता है और वो उनका खून पीकर उनको भी वैम्पायर बना सकता है। ये जो पिशाच की धारणा है, वैम्पायर की धारणा है, ये यूरोप में प्रचलित रही है लगभग 300-400 साल तक, बहुत ज़्यादा प्रचलन में रही। जब भी कब्र में किसी ऐसे तथा कथित वैम्पायर, सो कॉल्ड वैम्पायर को दफनाया जाता था, तो उसके दिल में एक लंबा सा खंजर भोंक दिया जाता था, जो कि उसके आर पार कर दिया जाता था, और ये माना जाता था ऐसा करने से वो दोबारा से ज़िंदा होकर वापस नहीं आ सकता। तो सोचने वाली बात यह है, हो सकता है जिस तरह से कुत्ते के काटने से इंसान कुत्ता बन जाता है, तो हो सकता है वैम्पायर के काटने से इंसान वैम्पायर बन जाए। तो साइंटिफिकली मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसी संभावना है। अब वैम्पायर का कोई वायरस है या एक मानसिक बीमारी थी या थी ही नहीं,
ये इस पर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है रेबीज़। तो जिस तरह से रेबीज़ एक जानवर से दूसरे इंसान में, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में फैल सकती है, ऐसे ही कोई और बीमारी भी फैल सकती है, और वैम्पायर के काटने से क्यों नहीं इंसान वैम्पायर बन सकता है। अब बात करते हैं भारतीय कल्चर की। भारतीय कल्चर में पिशाच का जो एक डिस्क्रिप्शन माना जाता है वो एक एनर्जी के रूप में माना जाता है, ना कि एक शरीर के रूप में माना जाता है। हालांकि उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पिशाच के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कोई इंसान जिसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो सकी हो, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जिया हो, जिसके आसपास बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो चुका हो, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेगेटिव एनर्जी रही हो, जब वो मर जाता है तो वो पिशाच की योनि में जा सकता है। ये एक प्रकार की प्रेत योनि है। कैसी योनि है? एक प्रकार की प्रेत योनि है, और इसमें जाने के बाद ये इंसान नहीं रहता, बल्कि इंसानों के अपोजिट एक अलग तरह की आइडेंटिटी हो जाता है। तो देखते हैं ज़रा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। सबसे पहली चीज़, पिशाच एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनको भीड़ पसंद नहीं है। जहाँ पर आबादी है या आबादी वाले स्थान पर नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये आपके घर या मेरे घर में नहीं रहते हैं। ये कहाँ रहेंगे? ये जंगल में रहेंगे, ये किसी खंडर में रहेंगे, किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में रहेंगे जहाँ पर लोग आते जाते नहीं हैं। वाटर बॉडीज़ के पास रहेंगे, तालाब के पास रह सकते हैं, झील के पास रह सकते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि एक जंगल हो, बहुत घना जंगल हो, उसके अंदर कोई तालाब हो और उसके पास कोई किला भी हो, तो वहाँ बिल्कुल मत जाना। वहाँ पर बैताल के होने की या पिशाच के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पिशाच बहुत शक्तिशाली होते हैं। होता ये है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा अपने एक नॉलेज, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका कुछ आपसे शेयर करता हूँ। जब इंसान इतना नेगेटिव हो जाए कि एक ऐसे लेवल पर उसका नेगेटिविटी का लेवल पहुँच जाए कि वो पिशाच के लेवल से मैच कर जाए, तब वो मरने के बाद पिशाच बन जाएगा। ठीक है? तो ऐसी जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। पिशाच लोगों को देखकर चिढ़ता है। अगर आप उसके एरिया में जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसके बनाए हुए एरिया के अंदर एंटर भी कर। इंसानों से चिढ़ता है। इंसानों को खुश देखकर वो दुखी होता है। उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसको ये सारी संवेदनाएं महसूस होती हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, वो इनकी पूर्ति नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। पिशाच बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है और गुमसुम रहता है, अकेला रहता है, किसी के साथ नहीं रहता, बहुत पावरफुल एनर्जी है, इंसानों से चिढ़ता है। ये हो गई कुछ कॉमन बातें। अब हम देखते हैं ज़रा कैसे पता करें कि कोई पिशाच से ग्रसित है या नहीं है। तो देखिए, अगर किसी इंसान के ऊपर पिशाच का प्रभाव हो जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला, वो इंसान किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करेगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, उसको भी इसका कारण नहीं पता रहेगा, भीड़ में रहना उसको पसंद नहीं होगा, एकांत में रहने लगेगा। लाल रंग ऐसे इंसान को बहुत पसंद आने लगता है। इसके अलावा कभी कभी उसको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, कभी ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे वो उसका कलर पीला हो जाए, क्योंकि पिशाच का काम होता है खून पीना। वो बॉडी में से खून पी जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहते हैं कि वो अपने दांतों से फिजिकल बॉडी का यूज़ करके खून पीता है। ये हमारे यहाँ भी माना जाता है, लेकिन इस तरह डायरेक्ट नहीं। क्या माना जाता है कि वो जिस इंसान के ऊपर सवार रहता है, जिसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है, अंदर ही अंदर उसके खून को पी जाता है, जिससे उस इंसान की बॉडी पीली हो जाती है और कुछ समय के बाद काली होने लगती है। ठीक है? ऐसा इंसान धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगता है, उसका वज़न गिरता जाता है, चेहरे का तेज़ जा चुका होता है, अकेला रहना पसंद करता है, आसमान में ताकता रहता है, उसको आसमान में देखना बहुत पसंद होता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी कभी कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगेगा जो किसी को समझ में नहीं आएंगी, अकेले अकेले खुद से बात करता रहेगा। तो इस तरह से वो अपनी एक अलग सी दुनिया बसा लेता है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो
खून पीना पसंद करे, अपना ही खून पीने लगे या किसी दूसरे का खून पीने लगे अगर उसको मौका मिले तो ये इसके कुछ लक्षण हैं जिनका प्रभाव इंसान पर रहता है। ऐसे इंसान को अपने साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इन चीज़ पिशाच से पीड़ित व्यक्ति के चेहरे पर अक्सर खूंखार भाव आ जाते हैं। ये बिना कारण के कभी भी हंसने लगेगा, कभी भी रोने लगेगा। कुछ कठिन कामों को भी ये बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है। भले ही ये लोग इनका वजन डाउन हो जाए, इनकी बॉडी डाउन हो जाए, हेल्थ डाउन हो जाए, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती है जिसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं पिशाच के प्रभाव होने के। तो इन सभी लक्षणों को पहचानिए और अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझसे संपर्क कीजिए। फिर हम इसके कुछ उपाय करेंगे। मैं आपको कुछ मेडिटेशन बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, आप उनको अप्लाई कीजिए और ख़ुद ही इन चीज़ों से निजात पाइए। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। और भी मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बैताल के बारे में बताने वाला हूँ। भाई विक्रम और बैताल वाला बैताल, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन सब के बारे में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर।